हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स ब्लैक स्पाइडर। परमाणु सीरीज ब्लैक स्पाइडर, संजय गुप्ता की पेशकश, लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। प्रोफेसर जुगार, विज्ञान की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, जिनके रोम रोम में भरा हुआ था आज उत्तेजना का तूफान। जिन 500 मकड़ियों पर मैं कई दिनों से रेडियो धर्मी तरंगों का प्रयोग करता आ रहा हूँ, उनमें से सिर्फ यही एक मकड़ी जिंदा बची है। और चूंकि इस मकड़ी का जिंदा बचना एक चमत्कार है, इसलिए ये ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर स्पाइडरमैन किस्से कहानियों में बसा नहीं रह जाएगा, वह वास्तविक हो उठेगा। क्योंकि जाल फेंकने वाली स्पाइडर किट मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इस मकड़ी का सबसे पहला प्रयोग इस बंदर पर होगा। प्रोफेसर ने मकड़ी को वापस शीशे के बॉक्स में रख दिया और फिर कुछ देर बाद, अब मुझे देखना है इस बंदर में क्या परिवर्तन आए हैं। बंदर को पिंजरे से आज़ाद करने के साथ ही प्रोफेसर जुगार बर्नर लेकर उसकी तरफ दौड़े। बंदर तेजी से लैब के एक कोने की तरफ सरकने लगा। जल्द ही दीवार ने रोक लिया बंदर का रास्ता। अब देखो क्या होता है। बर्नर लेकर कुछ कदम और आगे बढ़े प्रोफेसर जुगार, और तब किसी मकड़ी की भांति बंदर उस चिकनी सपाट दीवार पर चढ़ता चला गया। इसी के साथ प्रोफेसर जुगार किलकारी मारकर उछल पड़े। याहू, मैं सफल हो गया, मैं स्पाइडरमैन बनाने में सफल हो गया। प्रोफेसर की उस खुशी में शामिल थी वे दो जोड़ी आंखें भी, जो 1000 वाट के बल्ब की माने चमक रही थीं। दूसरे ही पल गंभीर हो गया। खुशी से झूमते हुए लैब में प्रवेश किया प्रोफेसर के बेटे आकाश और उसकी सेक्रेटरी रंजना ने। बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रंजना, थैंक यू माय सन। दूसरे ही पल गंभीर हो गया आकाश। काश खुशी के इस माहौल में हमारे साथ अनूप भी होता। उस शराबी चोर और आवर का नाम मत ले मेरे सामने। मेरे लाख समझाने के बाद जब उसने गलत रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा था, तो मैंने उसी दिन समझ लिया था कि मेरा छोटा बेटा मर गया। अब मेरा एक ही बेटा है आकाश, और वो तुम हो, और अपने पिता का नाम रोशन करने में रात दिन जुटे हुए हो। अब तुम जाकर आराम करो, मैं अभी कुछ देर और अपने प्रयोग में व्यस्त रहूँगा, क्योंकि मैंने इस प्रयोग को सुबह सरकार को सौंपना है। तुम भी अपने घर जा सकती हो रंजना। ओके सर, ठीक है पापा। फिर दोनों लैब से बाहर निकल गए और प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट को फाइनल टच देने में व्यस्त हो गए। ठीक 2 घंटे बाद सुनसान पड़ी शहर की सड़क पर मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा है। मुझे कार को और तेज भगाना चाहिए ताकि मैं समय पर रहते पुलिस स्टेशन पहुंच सकूं। सर्प सी बल खाती और हवा से बाती करती भागती कार रेलिंग को तोड़कर भाग पुल से नीचे गिरने लगी। और उस समय तब जबकि कार कठोर सड़क से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर ही थी, आ पहुंचा परमाणु। बाल बाल बची कार और उसका ड्राइवर। शायद ड्राइवर नशे में अंधा होकर अपनी मौत को ना देख सका। बात कुछ और थी। ओह माय गॉड, इसे तो किसी ने चाकू से गोद रखा है। परमाणु ने झपट कर ड्राइवर को कार से बाहर निकाला। और तुम्हारे साथ ये किसने किया, जवाब दो। प्रोफेसर जुगार अपनी लैब में खतरे में। चंद शब्द ही निकल पाए ड्राइवर के मुंह से। और फिर ओह ये तो मर गया। लेकिन मरते मरते भी ये जो बोल गया उसे सुनने के बाद अगर मैंने यहाँ रुक कर एक पल भी खराब किया तो कोई और भी मारा जाएगा, और वो होगा विज्ञान की दुनिया में तेजी से उभरता प्रोफेसर जुगार। मुझे तुरंत ही उनके पास पहुंचना होगा। वहीं से पुलिस को फ़ोन करके कार और मृत ड्राइवर की सूचना दे दूंगा। तेजी से लहरा उठा परमाणु। इधर अपनी लैब में प्रोफेसर जुगार अपने सामने खड़े साई को आंखें फाड़े देख रहा था। तुम, और तुम्हारे हाथ में खून सना ये चाकू, क्या क्या किया है तुमने? खून, आपके ड्राइवर का खून, क्योंकि वही एक शख्स ऐसा था जिसने मुझे इतनी रात गए आपकी लैब में घुसते देख लिया था। तो अब तुम मेरा खून करोगे, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपने हर अरमान पूरे करने हैं, और उसके लिए मुझे आपके एक्सपेरिमेंट के बल पर बनना है ब्लैक स्पाइडर। खच। और तो फिर तो साया प्रोफेसर जुगार पर एक के बाद कई वार करता चला गया। और फिर अब मुझे ब्लैक स्पाइडर बनने के लिए सबसे पहले स्वयं को इस मकड़ी से कटवाना होगा, और फिर पहननी होगी स्पाइडर किट। इतने काम करने के बाद साई ने किया एक और महत्वपूर्ण काम। इस मकड़ी को खत्म करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लैक स्पाइडर हो, कच्चा, यानी मैं। फाक। हा 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 हा। ठीक तभी थाक, दूर उछाल फेंका उस तेज लात ने उसे। तेजी से संभल कर उसने वार करने वाले को पहचाना। परमाणु, तू तू यहाँ कैसे?
तेरे गुनाह मुझे यहाँ खींच लाए बच्चे। अब प्रोफेसर जुगार और उनके ड्राइवर की हत्या के जुर्म में जेल चलने की तैयारी करो। हा 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 हा। तू तो मुझे सिर्फ जेल भेजने की बात कर रहा है परमाणु, जबकि मैं तुझे इससे भी शानदार जगह पर भेजूंगा, और वह जगह होगी जहन्नुम। क्यों, मैंने ठीक कहा था? ठीक कहा ना? थाक उफ। तेजी से अपने मुंह से जाले नोचकर घर जा परमाणु। तूने यह हरकत करके अपनी शामत बुला लिया ब्लैक स्पाइडर। अब तू जेल तो जरूर जाएगा, लेकिन मेरे हाथों से अपने शरीर की बहुत सी हड्डियां तोड़वा कर। थाक। अब परमाणु ने जालों को अपने तक ना पहुंचने दिया। शू। क्यों, मैंने भी गलत तो नहीं कहा था? कहा ना गलत, एकदम गलत। क्योंकि अपनी जिस बेल्ट से तू ये कारनामे कर रहा है, मैं पहले उसी का इंतजाम करता हूं, इस एसिड बोतल से। छनाक। ओह। परमाणु हतप्रभ रह गया। उफ, बोतल में भरा एसिड मेरी एस्बेस्टर पोशाक को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मेरी बेल्ट पर लगे कंट्रोल पैनल को उसने ज़रूर पिघला दिया। लेकिन फिलहाल मुझे बेल्ट के बारे में नहीं, ब्लैक स्पाइडर से निपटने के बारे में सोचना चाहिए, जिसे मैंने अपने हाथों से ही वश में करना है। था! ब्लैक स्पाइडर के सामने फुर्ती और चपलता का सुंदर 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 प्रदर्शन कर रहा था परमाणु कि तभी खा 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 थाक। ये बंदर बंदर द्वारा किए गए उस अप्रत्याशित और तेज प्रहार ने पल भर के लिए परमाणु के मस्तिष्क को घुमा कर रख दिया। मेरी मदद करके भागता कहाँ है? अब तो तुझे हमेशा मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ रहना है। मैं होऊंगा ब्लैक स्पाइडर और तू होगा स्पाइडर मंकी। फिर गुड बाय परमाणु, मैं चला। ओह, स्पाइडरमैन की तरफ अपने हाथों से छूटे जाले की मदद से भागने में सफल हो गया। काश मेरी बेल्ट क्षतिग्रस्त ना होती तो मैं उड़कर उसे आसानी से पकड़ लेता। लेकिन वह था कौन, और उसे प्रोफेसर जुगार के प्रयोग के बारे में कैसे पता चला? ये सब दिमागी सवाल है, और ऐसे सवालों के जवाब अगर परमाणु की बजाय इंस्पेक्टर विनय ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्पेक्टर विनय बनकर अपने मातहतों के साथ वापस लौटा। सभी वस्तुओं से फिंगरप्रिंट उठाने का इंतजाम करो और सावधानी से कातिल से संबंधित कोई सूत्र खोजो। जल्दी ही इंस्पेक्टर विनय कुछ सूत्र ढूंढने में सफल हुआ। फिर उसने प्रोफेसर से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों को बुला लिया। प्रोफेसर जुगाड़ जैसी हस्ती का कत्ल हो जाना और उनके एक्सपेरिमेंट की चोरी काफ़ी दुखद घटना है। मैं हत्यारे को ढूंढ निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर विनर अपना सबसे पहला सवाल आकाश से किया। मिस्टर आकाश, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हों और जो आपके पिता का करीबी जान पहचान वाला हो? बुरी तरह चौंका आकाश। मेरे छोटे भाई अनूप के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं, लेकिन वे निशान ताजे कैसे हो सकते हैं? अनूप को तो घर छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। एकदम ताज़ा है मिस्टर आकाश, लेकिन आप उन्हें छोड़िए और ये बताइए कि आपके छोटे भाई ने घर क्यों छोड़ा? वह गलत संगत में पड़ गया था। चोरी, शराबखोरी, गैम्बलिंग सभी कुछ करता था। वो इसलिए पापा ने इसे घर से निकाल दिया। एक करेक्टर लूज बेटा, जिसकी बाप से दुश्मनी की वजह भी बनती है। इंस्पेक्टर विनय ने अब अपने सवालों का निशाना बनाया प्रोफेसर की सेक्रेटरी रंजना को। मिस रंजना, सुना है आप अक्सर अपने पास एक छोटा हैंड पर्स रखती थी। क्या आप बता सकती हैं इस समय आपका पर्स कहाँ है? वो पर्स, हाँ पर्स, मेरा पर्स तो मेरे घर पर। अचानक इंस्पेक्टर विनय की निगाह रंजना के हाथ में बंधी पट्टी पर पड़ी। आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? वो वैसे ही थोड़ी चोट लग गई थी। इंस्पेक्टर विनय ने पूछताछ वहीं स्थगित कर दी। सभी चले गए तो लाल सिंह, वह लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। तो मैं उसके पीछे लगाकर उसकी दिनचर्या नोट करनी है, और साथ ही प्रोफेसर के मवाली बेटे के बारे में भी पता करना है कि वह इस समय कहाँ है और क्या करता है। ओके सर। हवलदार तुरंत रवाना हुआ। पहली ही जांच में मुझे कई सूत्र मिल गए हैं, लेकिन मुझे इस केस के संबंध में सिर्फ इंस्पेक्टर विनय के ही नहीं, बल्कि परमाणु के रूप में भी सक्रिय रहना है, क्योंकि ब्लैक स्पाइडर यानी हत्यारा जो भी है, वह प्रोफेसर जुगार के एक्सपेरिमेंट का गलत इस्तेमाल जरूर करेगा। इंस्पेक्टर विनय का सोचना कितना सही था, इसका अंदाज़ा भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले न्यू इंडिया टाइम्स नामक अखबार के ऑफिस का हॉल देखकर सहज ही लगाया जा सकता था। हा 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 हा। रोज़ यहाँ अखबार की बिक्री के लाखों रुपए जमा होकर बैंक पहुँचते हैं, लेकिन आज वे रुपए बैंक नहीं, ब्लैक स्पाइडर के घर पहुँचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे हाथों से छूटे जाले किसी को भी मेरे और रुपयों के बीच में नहीं आने देंगे। ता सिर्फ ब्लैक स्पाइडर ही नहीं, स्पाइडर मंकी भी पूरी तरह सक्रिय था। थप थपाक। और अपना काम करके वे दोनों बड़े आराम से निकल भी जाते अगर वहां ना पहुंचा होता परमाणु। थड़ाक। हाँ, तेरी टो में पूरे शहर की खाक छानता हूँ आखिर मैं तुझ तक आई पहुंचा। आ गया तो अब तू वापस नहीं जा पाएगा। स्पाइडर मंकी भी आ पहुंचा। शाबाश मंकी, एक और दे घुमा के। उफ,
ब्लैक स्पाइडर के साथ होती इस लड़ाई में ये बंदर मेरा काफ़ी ध्यान बटा रहा है। अगर मेरी बेल्ट ठीक होती तो खैर, मैं अपनी परमाणु बेल्ट को प्रोफेसर के पास रिपेयर के लिए छोड़ आया हूँ। लेकिन अब चूंकि मुझे अपने दिमाग के बल पर ही इनसे निपटना होगा, इसलिए इस बंदर को वश में करने के लिए मुझे ब्लैक स्पाइडर के जालों का ही इस्तेमाल करना होगा। और उसके लिए मुझे सिर्फ एक ऊंची छलांग लगाकर रास्ते से हट जाना है। वही हुआ जो परमाणु ने सोचा था। अब अपने बंदर के साथ अब तू भी ठाक। मैं बंदर नहीं, ब्लैक स्पाइडर हूँ परमाणु, और ये जाले तुझे मेरे पास तक फटकने भी नहीं देंगे। ब्लैक स्पाइडर के घातक ढंग से चिपकने वाले जालों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या, कैसे बचूँ इसके जालों से? अखबारी कागज़, हाँ, ये मेरे काम आएंगे। दूसरे ही पल अब तेरे जाले मेरे शरीर पर नहीं बल्कि अखबारी कागज़ पर चिपकेंगे, और फिर मैं इन कागज़ों को यूं फेंक कर अपने शरीर से दूसरा कागज़ चिपका लूँगा। कागज़ों की ओट में चलता परमाणु आखिर पहुंच ही गया ब्लैक स्पाइडर तक, और अब मुझे अपने जाले से बेबस करके दिखा ता। ब्लैक स्पाइडर ने परमाणु का कहा कर दिखाया। ओह, माना तेरे मेरे जाले तेरे शरीर को बेबस नहीं कर सकते, लेकिन तेरी टांगों को तो अपने काबू में कर सकते हैं। तेज झटके दे, परमाणु धड़ाम से नीचे आ गिरा। धड़ाम। फिर तो ब्लैक स्पाइडर ने परमाणु पर जालों की बारिश सी कर दी। अब परमाणु खुद को ना बचा सका। कुछ पलों बाद ही स्थिति ये थी। मेरे रास्ते में आने की यही तेरी सज़ा है परमाणु, कि तू ऐसी भयानक मौत मरेगी तेरी मौत देखकर पत्थरों का भी कलेजा कांप जाए। मेरे स्पाइडर वेब्स धीरे धीरे दोनों तरफ की पुल्लियों पर लिपटते जा रहे, और जो जो ऐसा होगा त्यों त्यों तेरी टांगें फटती चली जाएंगी। यह खिंचाव कुछ ही देर में तुझे भी दो टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की कॉमिक ब्लैक स्पाइडर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।